जय हिंद दोस्तों। तो आज यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग, या फिर इसको हम रैंकिंग टेस्ट भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट से सवाल आ जाता है, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से सवाल आ जाता है। कुछ पर्सन्स यहां पर दे दिए जाएंगे, एक पर्सन का रैंक दे देगा और बोलेगा उसके दूसरे साइड से रैंक क्या होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने मिलते हैं। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे सवाल आते हैं, उसको किस तरीके से यहां पर हम सॉल्व करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें बोल रहा है कि भाई बच्चों की एक पंक्ति में Z का स्थान आगे से छठा है और पीछे से 10वां है। कभी भी आपको यहां पर एक पंक्ति दिया जाएगा तो देखिए यहां पर हमेशा याद रखना, इसको हम आगे भी कहेंगे, इसी को हम बाएं साइड भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे बाएं साइड होता है। ठीक है, इसी को यहां पर हम सामने भी टर्म यूज किया जाता है और इसी को ऊपर भी कहा जाता है। अगर मैं इसको खड़ी कर दूं, ठीक है, तो इसको ऊपर और इसको नीचे भी कह सकते हैं, इसको नीचे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका आगे बाएं सामने ऊपर इस तरीके से। पीछे बोल दिया तो ये पीछे हो गया, ठीक है, या ये हमारा दायां भी हो गया, इसको हम नीचे भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए एक सिंपल से तरीके से समझना कि जैसे यहां पर मेरे पास कुछ उंगलियां हैं, क्यों बोल रहा हूं, देखिए जैसे मैं इस अंगूठे की बात करूं, इस अंगूठे की बात करूंगा तो ये बायां होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इस अंगूठे का रैंक क्या है? पांचवा है, बाएं से पांचवें नंबर पे। अगर इसी अंगूठे को मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 और 6 कौन से नंबर पे है? छठवा। देख लो भाई, 5 और 1 6, इधर से पांचवा। अगर मैं 5 और 6 दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बट उंगलियां कितनी है भाई? उंगलियां 10 ही है कि नहीं है? अब ऋतिक रोशन तो हूं नहीं मैं, 10 ही उंगलियां दिख रही है, बट रैंक 11 क्यों आ रहा है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो अंगूठा है इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, तो ये कितने बार काउंट हो रहा है? 2 बार। बट अंगूठा तो एक ही है, ये वाला। ठीक है, इसीलिए यहां पर कभी भी यहां पर हमारे पास सवाल आएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, जहां पर एक ही व्यक्ति का रैंक, जैसे यहां पर Z का रैंक जो है वो हमें छठवां दिया है सामने से और 10वां दिया है पीछे से। तो सामने से Z जो है वो छठवां है और पीछे से इसका रैंक कितना है? 10वां है। अब रैंक जो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 6 16। बट आप देखिए ये Z को कितने बार काउंट कर रहा है? 2 बार। इसीलिए यहां पर एक फॉर्मूला बनता है कि कभी भी एक व्यक्ति का रैंक अगर हमें दोनों साइड से दे दिया जाए, ठीक है, एक ही व्यक्ति का हमें स्थान या रैंक एक ही दोनों साइड से दे दिया जाए तो हमारे पास कुल व्यक्ति, जो हम टोटल कुल व्यक्ति निकालते हैं, तो ये कितना बनेगा? ये क्या बनेगा? लेफ्ट प्लस राइट, या फिर सामने और पीछे दोनों का रैंक को जोड़कर एक घटा दो, क्योंकि जो रैंक है वो टोटल से एक ज्यादा होता है हमेशा। तो इनको जोड़ोगे तो 6 और 10 16 और एक घटा देंगे तो हो जाएगा 15। तो यहां पर कुल संख्या जो होगा वो 15 हो जाएगा, 15। ठीक है, तो यहां पर 15 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 15 यहां पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यही एक बेसिक फॉर्मूला है जो अक्सर इसमें पूरा यूज होगा। अब देखिए इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेम चीज दे सकता है और बोले जाएगा भी कुल संख्या निकालिए, या फिर हमें बोल देगा कुल संख्या इतनी है और ए का लेफ्ट से रैंक कितना है तो राइट से रैंक कितना हो जाएगा। तो जब इस तरीके से सवाल देगा तो हमें क्या करना है? बस इस -1 को इधर ले जाओगे तो टोटल +1 हो जाएगा और माइनस राइट साइड से जो रैंक दिया है, और अगर राइट से निकालना है टोटल +1 माइनस लेफ्ट से रैंक। सेम चीज करना है, इसी फॉर्मूले को -1 को इधर ले गए +1 हो जाएगा, और R प्लस में है इसको इधर ले गए तो माइनस में हो जाएगा। तो लेफ्ट इक्वल टू टोटल +1। तो कभी भी अगर हमें लेफ्ट साइड से रैंक निकालना है टोटल में 1 जोड़कर राइट साइड का रैंक घटा दो, और अगर राइट साइड से रैंक निकालना है तो टोटल में 1 जोड़कर लेफ्ट साइड से रैंक घटा दो। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो एक ही व्यक्ति का रैंक, यहां पर जो अमिता है उसी का रैंक यहां पर दिया हुआ है 19 ऊपर से और नीचे से 26। हमें कुल संख्या निकालनी है, सिंपल सी बात है, कुल संख्या निकालनी। बस हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ दो तो 19 और 26 को यहां पर हम जोड़कर एक घटा देंगे। 19 और 26 इनको जोड़ेंगे 9 6 15 और ये हो गया 45, एक घटा दो 44। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई इसमें? 44। तो इसका आंसर आ जाएगा 44। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर देखिए
सेम चीज यहां पर भी दिया हुआ है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए शंभू ऊपर से 10वां स्थान पर है और नीचे से उसी का रैंक 36 है। कक्षा में कितने छात्र हैं निकालना है। फिर वही चीज है, कुल संख्या निकालनी है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जोड़कर एक घटा दो, दोनों को जोड़ोगे 46, एक घटा दोगे तो 45, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 45। अब अगर ऐसे सवाल आते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में आप यहां पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूं, अब यहां पर देखिए बोल रहा है कि 85 छात्र हैं। अब संख्या जो है, कुल संख्या यहां पर हमें दे दिया गया है। ठीक है, कुल संख्या यहां पर हमें दे दिया है। अब बोल रहा है कि केवल का स्थान ऊपर से 25 है, तो अच्छा अमित का पद क्या होगा। यहां पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन एरर, इसको भी हम केवल करेंगे। यहां पर ना थोड़ा सा एरर हो गया, चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, इसको हम केवल करेंगे। अब देखो भाई 85 छात्र हैं, केवल का स्थान ऊपर से 25 है, नीचे से उसका रैंक निकालना है। अब अगर नीचे से निकालना है तो हमें फॉर्मूला देखा है कि टोटल में एक जोड़ दो, टोटल में एक जोड़ दो और रैंक जो पीछे ऊपर से दिया है उसको घटा दो। 86 में 25 अगर हम घटाते हैं तो ये जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। तो अगर हम नीचे से इसका रैंक देखें तो कितना हो जाएगा भाई 61। तो नीचे से इसका रैंक क्या हो जाएगा 61, देख लो भाई 61। तो 85 और 1 जोड़े 86, 86 में 25 जो उसका रैंक है ऊपर से उसको घटा दोगे तो नीचे से उसका रैंक कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो एक पंक्ति में आकाश का स्थान बाईं ओर से 48वां है और दाईं ओर से 63वां है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या, फिर वही सेम चीज करेंगे। यहां पर कुल संख्या निकालनी है, 48 और 63 को जोड़ दो और एक घटा दो। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर अच्छा इसको 62 कर दो सीधा। 62 और 48 अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 60 40 100 110। ठीक है, चलो भाई 110 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 89 छात्र हैं, ऊपर से अजय का स्थान 54 है, नीचे से उसकी रैंक क्या होगी। फिर अगेन फॉर्मूला हमें पता है, अगर मुझे नीचे से उसका स्थान निकालना है तो कुल में एक जोड़ दो, कुल में एक जोड़ दो, तो 89 में एक जोड़ेंगे 90 और ऊपर से उसका स्थान 54 है। अगर 90 में 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा नीचे से इसका रैंक 36, 36 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को समझना, ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना। बोल रहा है कि एक पंक्ति में आकाश का स्थान बाईं ओर से 26 और रमेश का स्थान दाहिने ओर से 16 है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अगर यदि हमें अगर एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से दे दिया जाए तो हम आसानी से निकाल देंगे, बट अगर दो व्यक्ति हैं तो हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं। जैसे कि यहां पर आकाश का स्थान बाईं ओर से कितना है 26वां। अब मान लो आकाश यहां बैठा है 26वें स्थान पर और दाहिने ओर से रमेश का स्थान 16वां है। अब रमेश यहां पर है, दाहिने ओर से 16वां है। अब अगर मुझे पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है तो सबसे पहले मुझे यह पता हो कि यार इनके बीच में कितने छात्र हैं, ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट इनके बीच में कितने छात्र हैं। दूसरी चीज यहां पर ओवरलैपिंग केस भी बन सकता है, ये तो केस 1 है नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम केस 2 एक बनता है जिसमें ओवरलैपिंग केस बनता है। अब भाई हमें तो पता ही नहीं है ना कि आकाश यहां पर भी तो हो सकता है 26वां, रमेश यहां पर भी तो हो सकता है 16वां और इनके बीच में कुछ छात्र होंगे, हमें नहीं पता कितने हैं। तो आप देखेंगे कि अगर मुझे केवल इतना ही इंफॉर्मेशन दे तो यहां पर यह केस होगा कि यह केस होगा, हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि ओवरलैपिंग केस भी तो हो सकता है, ठीक है, ओवरलैपिंग केस भी हो सकता है। तो भाई ये भी केस बन सकता है, ये भी केस बन सकता है, दोनों में से कौन सा होगा एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो कभी भी यहां पर अगर 2% दिया है तो और भी जानकारियां यहां पर हमें चाहिए होता है, और भी जानकारी हमें चाहिए होता है। चलिए देखते हैं भाई। अब देखिए जैसे अगर मुझे बोला जाए कि एक पर्सन है ए, अब ए बोला कि भाई आगे से
आगे से 12वां है, और इसी में बोला कि बी पीछे से 15वां है। ठीक है, अब मुझे बोला कि ए बी के आगे कहीं है। अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि ए बी के आगे कहीं है, एक इंफॉर्मेशन। दूसरा, और उनके बीच तीन छात्र हैं, तीन छात्र बैठे हैं। अब अगर मुझे कुल संख्या निकालने बोल दिया जाए तो अब यहां पर हम आराम से निकाल सकते हैं। जितना इंफॉर्मेशन दिया उतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें यह भी क्लियर हो गया कि ए बी से आगे है। ठीक है, ए बी से आगे है। अब अगर ए बी से आगे है तो जाहिर सी बात है ए इधर होगा, बी इधर होगा, और इनके बीच में कितने छात्र हैं? तीन, 1 2 3। ठीक है, तीन छात्र हैं। बी पीछे से कितने नंबर पे है? 15वें नंबर पे। बी पीछे से 15वां। तो हम यहां पर क्लियरली बोल सकते हैं कि ये एक ओवरलैपिंग केस है। ये क्या है? एक ओवरलैपिंग केस, क्योंकि यहां पर हमें क्लियर बोल दिया कि ए बी के आगे कहीं। अगर मुझे बोला जाए कि बी ए के आगे कहीं होता तो नॉन ओवरलैपिंग। अब देखो, जैसा बोला है वैसा हमने बनाया। ए आगे से 12वां, बी पीछे से 15वां। ठीक है, और ए जो है बी के आगे, और इनके बीच में तीन छात्र। अब अगर मुझे कुल संख्या निकालनी है, कभी भी ऐसे केसेस आएंगे, हमेशा याद रखना बेटा, ओवरलैपिंग केस जब भी होगा तो यहां पर मिनिमम केस बनता है। यहां पर क्या बनता है? मिनिमम केस। न्यूनतम संख्या यहां पर निकलता है, मिनिमम या फिर न्यूनतम संख्या यहां से हमारा निकलता है। ओवरलैपिंग है। ठीक है, अगर मुझे यहां पर कुल संख्या निकालनी है, कुल संख्या निकालनी है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा? रैंक को जोड़ दो, लेफ्ट और राइट या फिर बाएं दाएं आगे पीछे, रैंक को जोड़ दो, माइनस बीच में जितने बैठे हैं उसको घटाओ, और साथ में दो और घटाएंगे। अब ये दो क्यों घटाते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए, ए 12वें नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो यहां पर है ए, और ए बी के आगे है, और इनके बीच में तीन है, तो 1 2 3, तो बी यहां पर आएगा। ये एग्जैक्ट यहां पर बी आएगा, यहां पर ए आएगा। और बी 15वें नंबर पे है दाएं से, तो आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 15। तो आप देखेंगे बी 15वें नंबर पे है, और ए जो है वो 12वें नंबर पे है, और इनके बीच में तीन छात्र हैं। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब हम यहां पर ये 15 व्यक्ति ले रहे हैं, यहां से यहां तक 15 व्यक्ति, तो बी आया, इस 15 व्यक्ति में बी आया, ए भी आया कि नहीं? और ये बीच में जो तीन व्यक्ति वो भी आ गए। देखिए भाई, ये 15 में बी आ गया, ए आ गया, और ये तीनों व्यक्ति। जब हम इस 12 की बात करेंगे, इस 12 की बात करेंगे, तब भी आप देखेंगे ए आ गया, बी आ गया, और ये तीन व्यक्ति। तो ये जो बीच वाले हैं वो भी दो बार आ रहे हैं, और ये जो ए और बी है ये भी दो बार आ रहा है। इसलिए बीच में जितने बैठेंगे उसको तो घटाएंगे ही, साथ में ए और बी को भी घटाएंगे। अब यहां पर कुल संख्या कितना निकल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितना आ रहा है? 22। अब इस फॉर्मूले में रखो, 12 और 15 को जोड़ो, ठीक है, तो कितना हो गया? 27। बीच में दो तीन बैठे हैं, दो और घटा दो। 27 में तीन घटा के दो घटाओगे तो 27 में तीन घटाओगे 24, 24 में दो घटाओगे तो 22। कितना व्यक्ति आया? 22। क्लियर? यहां पर कितना व्यक्ति था? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दो क्यों घटाए, ये चीज आपको मैंने बता दिया। दो इसलिए घटाए क्योंकि ये ए और बी जो है वो भी दो बार काउंट हो रहा था। इसी सवाल को थोड़ा सा हम घुमा देते हैं। ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा देते हैं। मैंने कहा कि यार ए जो है, ए जो है आगे से 12वां है, बी पीछे से 15वां है,
अब मैंने कहा बी ए के आगे कहीं है और उनके बीच 3 छात्र हैं। अब यहां पर कुल संख्या निकालना है, यहां पर कुल संख्या निकालना है। तो आप देखिए यहां पर हमें बोला कि कुल कितने हैं बताइए, कुल संख्या कितनी होगी। अब यहां पर हमें क्लियरली बोल दिया बेटा कि बी ए के आगे है। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो सीधी सी बात है कि भाई ए आगे से 12वां है, ए आगे से 12वां, और बी जो है ए के आगे है, बी ए के आगे कहीं है, और इनके बीच में 3, 1 2 3, और बी जो है वो कौन से नंबर पे है, 15वां, ए 12वां। अब ये हो जाता है हमारा मैक्सिमम केस। यहां पर हमारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकलती है, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या यहां पर निकलती है। अब आप देखिए कि हमें बोल दिया उनके बीच 3 छात्र, कुल संख्या निकालनी है। तो इसमें देखो यहां से यहां तक 12, फिर 3 15, और 15 और 15 30। तो जब भी यहां पर मैक्सिमम संख्या निकालना है, कुल टोटल मैक्सिमम संख्या निकालना है, तो सभी को जोड़ दो, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में। इसमें कुछ घटाने वटाने की जरूरत नहीं, इसमें कुल संख्या निकालनी, सभी को जोड़ दो। यहां तक 12, ये 3 और ये 15, 12 3 15 और 15, तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। तो मैक्सिमम संख्या यहां पर जो निकल सकता था वो कितना है, 30 है, और मिनिमम जो निकल सकता था वो कितना है आपका, 22 था। ठीक है, 22 था। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये मैक्सिमम सॉरी ये मिनिमम कैसे निकला, और ये मैक्स, तो ये ओवरलैपिंग केस था, और ये यहां पर हमारा हो गया मैक्सिमम केस। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम केस। अब इसी में यहां पर देखिए, जैसे एक सवाल यहां पर हम देखते हैं, हाँ यहां पर देखिए, जैसे ये हमारे पास सवाल है, ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। अब इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में छात्रों की निश्चित संख्या है। हेमंत का रैंक ऊपर से 18वां है और श्रेया का रैंक नीचे से 15वां है। यदि उनके रैंक के बीच केवल 5 छात्र हैं तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। यहां पर कहीं पर भी यह लिखा है कि हेमंत आगे है या श्रेया आगे है, कहीं पर भी हेमंत और श्रेया का कंपैरिजन दिया है। हेमंत का रैंक ऊपर से 18वां है, श्रेया का नीचे से 15 है, बट 2 केसेस बन सकते हैं, यह कि हेमंत यहां हो सकता है, श्रेया यहां हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि हेमंत यहां हो जाए और श्रेया यहां हो जाए। तो ये 2 केसेस हो सकते हैं। अब यहां पर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसीलिए यहां पर हमारा आंसर जब भी आपको मिलेगा तो एक ऑप्शन दिखेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हेमंत और श्रेया में कौन आगे है कौन पीछे ये क्लियर नहीं है। बट अगर मुझे यहीं पर बोला जाता कि छात्रों में कुल संख्या, और यहां पर बोल दिया जाता कि न्यूनतम संख्या, छात्रों की कुल न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो अगर न्यूनतम संख्या बोल देता तो हम सीधा टी मिनिमम का फॉर्मूला लगाते थे, और वो है यहां पर हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच में जितने हैं -2। आप लोगों को मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो जब अगर मुझे यहीं पर न्यूनतम संख्या पता करना होता, न्यूनतम, तो ये फॉर्मूला लगा देते, और अधिकतम तो सभी को यहां पर हम जोड़ देते। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बोला गया है, न्यूनतम संख्या बताइए। तो अगर न्यूनतम बोला है तो हम आंसर सीधा दे देंगे 18 प्लस 15, इनके बीच में 5 छात्र हैं, 2 और घटा दो, 23। ठीक है, 23 में 5 घटाएंगे 18, 18 में 2 33 में 5 घटाएंगे 28, 28 में 2 घटाएंगे 26। तो यहां पर अगर न्यूनतम संख्या बोला है तो 26, और यहीं पर अगर मुझे बोला जाता कि बताइए अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस बताइए, मैक्सिमम पर्संस, तो अगर मुझे मैक्सिमम बोलता तो टी मैक्सिमम में हम सभी को जोड़ देते, 18 प्लस 15 प्लस 5,
तो यहां पर हो जाता 20, 20 और 18 38। तो अधिकतम संख्या 38 होता और न्यूनतम संख्या यहां पर जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका 26। अब देखिए यहां पर तो हमें क्लियर नहीं दिया हुआ था, तो ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन दिखता। अब यहीं पर हमें सवाल दे दिया ये वाला। अब यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया है पंक्ति में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया है? पंक्ति में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर क्लियरली मेंशन है कि न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो सीधी सी बात है, आप टी मिनिमम निकालेंगे। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि बाएं से रवि की रैंक 26 है, दाएं से एलन की रैंक 20वीं है, उनके बीच 4 विद्यार्थी हैं। सिंपल, 26 और 20 को जोड़ो, साथ में बीच में 4 विद्यार्थी, उसको घटा के 2 और घटा दो। ठीक है, 26 और 20 46, 46 में 2 घटाओगे 42, 42 में 2 घटाओगे 40। तो यहां पर न्यूनतम संख्या जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम न्यूनतम संख्या जो होगी वो हो जाएगा 40। ठीक है, 40 40। तो अगर हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है, एक एक इंफॉर्मेशन कि कौन आगे है कौन पीछे है, उनके बीच कितने छात्र हैं, कुल संख्या निकालनी है, तो हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि बी ए आगे था तो यहां पर तो ओवरलैपिंग बढ़ रहा है न्यूनतम। यहां पर हमें क्लियरली बोल दिया था कि भैया बी ए से आगे है, तो यहां पर तो हम क्लियरली देख रहे थे, यहां पर हमारा बन जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, बट जब यहां पर हमने देखा, इस सवाल में यहां पर हमने देखा, तो यहां पर तो कुल संख्या निकालने बोला था और यहां पर हमें बताया नहीं है कि हेमंत आगे कि श्रेया आगे। तो यहां पर तो हमारा आंसर सीधा आ जाता कैन नॉट बी डिटरमाइन। और अगर न्यूनतम बोलता तो 26 और अधिकतम बोलता तो 38। और यहां पर क्लियरली बोल दिया है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो सीधा टी मिनिमम को फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, टी मिनिमम को फॉर्मूला यहां पर हमने लगा दिया भाई। ठीक, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये बेसिक सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपके रैंकिंग में। तो ओवरलैपिंग क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। मिनिमम केस, मैक्सिमम केस, ये यहां पर हमने डिटेल में सॉल्व किया है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे, फिर इस सेशन को यहां पर हम एंड करेंगे। ठीक है, यहां पर मुझे रैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको एक्सप्लेन करना था। चलो भाई, तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि यार इस सवाल को आप लोग बनाइएगा कि अजय आगे से 28वां है, राहुल पीछे से 35वां है। ठीक है, उनके बीच 12 छात्र हैं, पंक्ति में अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। ठीक है, क्लियर है? आगे मतलब हो गया फ्रंट एंड पीछे मतलब हो गया बैक, मतलब पीछे। तो देखो बेसिक मैं यहां पर ऐसा वर्ड यूज, ऐसे सेंटेंस इस तरीके से यहां पर यूज कर रहा हूं जो आप एक आम लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, और इंग्लिश में मैं यहां पर आप लोग को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी यहां पर देखो सीधा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस बोला है, आप लोग अभी तक निकाल लिए होंगे। तो टी मैक्सिमम यहां पर अगर हमें निकालना है तो क्लियर सी बात है भाई, सभी को जोड़ दो। तो 28, 35 और 12, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम बोला है, इनको जोड़ेंगे 40 और ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा यहां पर 75, 75। कितना हो जाएगा भाई? 75। इनको जोड़ेंगे 40, 40 से 70, 5, 75। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो 75 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बोला है। अगर यहीं पर बोलता कि पंक्ति में न्यूनतम संख्या, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस, तो उस केस में हम रैंक को जोड़ते, बीच में जितने बच्चे बैठे हैं उसको यहां पर हम घटाते और साथ में 2 और घटा देते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है भाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी।
आगे के सेशंस और आप लोग से यहाँ पर जब हम लाइव जुड़ेंगे तो और आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो रैंकिंग का होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए भाई, आप सभी से मुलाकात तो होते रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।